इनका जड़ से सफाया होना अति आवश्यक है इंसानियत, मनुष्यता और मानवता के रक्षा सुरक्षा हिफाजत के दृष्टिकोण से। जो मियाँ भाई, मुल्ला भाई इनका समर्थन कर रहे हैं, ये कोई दरिंदों से कम नहीं। इनकी मानसिकता वही है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको मानना है, मानने के बाद 72 ऊँट मिलना है और 72 ऊँट चक्कर में लड़ाई करते रहते हैं लोग। जमीन कब्जा करना है, यहूदी को मानना है क्योंकि इनके धर्म में है ना। यहूदी जहाँ भी मिलना है मानना है, उनके धर्म में। किसी भी मुल्ला से पूछ लीजिएगा। और मोदी जी को मैं इसलिए मानता हूँ, वो क्लियर स्टैंड लेते हैं। जो आज तक ये निकम्मी सरकार कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी या केजरीवाल कुछ नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। इनकी इस्लाम में इनके जो सिखाया धर्म में वही है, इनका मार काट मुल्ला का इस्लाम वही है। हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं। जहाँ भी देख लो मुस्लिम कंट्री है, ये साथ रह ही नहीं सकते। किस मुस्लिम कंट्री ने या वो इनको फिलिस्तीन को अपने बॉर्डर में घुसने का वो दिया? इनको रहने जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इनको चिन्हित करें और चुन चुन कर या तो फांसी पर लटकाएं या तो बीच बाजार में गोली मार देना चाहिए। आतंकवादी तो फिर ये लोग भी आतंकवादी है जो समर्थन कर रहा है। इस नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेश मटवाल है। और आपने एक बात बोली कि इजराइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है। जो इजराइल हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने बोला कि हमास तूने गलत किया है? नहीं बोला। तो फिर कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा वो है। तो हमास के साथ खड़े हैं। गलत है ना, तो वो गलत है नहीं। हमास जो उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को, वो गलत नहीं है क्या? फिर अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करें इजराइल को? और मोदी जी को मैं इसलिए मानता हूँ, वो क्लियर स्टैंड लेते हैं। जो आज तक ये निकम्मी सरकार कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी या केजरीवाल कुछ नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, कोई देशभक्ति नहीं है इनमें। 100 साल के 2 साल जीना चाहिए मोदी जी को। जो 400 साल 500 साल पुराना हमने जो हम गुलाम रहे, इन लोगों की मानसिकता के भी ऐसा हम गुलाम रहे हैं। ये बताइए, जो क्रूरता इतनी हो रही है हमास जो कर रहा है इजराइल के साथ, तो वो कहाँ से मानसिकता कहाँ से पैदा होती है? ये इनकी इस्लाम में इनके जो सिखाया धर्म में वही है, इनका मार काट मुल्ला का इस्लाम वही है। मुल्ला क्या इनके आप मुल्ला का इस्लाम यूट्यूब में अगर सुनते हो आप, मुस्लिम्स को सुनो, वो मार काट का धर्म ही बताया गया है और कुछ नहीं है। तो इनका जो मदरसा सब यही पढ़ाया जाता है, कोई भाईचारा कुछ नहीं है इनमें। तो ये क्रूरता इनके खून में है। नहीं, अगर युद्ध जमीन के लिए किया जाए, सैनिकों से किया जाए, समझ में आता है, लेकिन महिलाओं से, बच्चों से कैसा युद्ध? तो गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और होना चाहिए। फिलिस्तीन तो कोई कंट्री नहीं था, वो बेसिकली 1000 साल 2000 साल पहले जूस का ही था, यहूदियों का था। इस्लाम धर्म तो 1500 साल पहले, उससे पहले का जूस है। तो कैसे कह सकता है फिलिस्तीन तुम्हारा? तो कहते हैं इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। कोई धर्म नहीं, 1400-1500 साल पुराना है वो, कोई नहीं है। कश्मीर कौन सा मुस्लिम कंट्री था? नहीं था, हिंदुओं का था। हिंदू था। बंगाल में देख लो क्या हो रहा है, यूपी में देख लो, नूह में क्या हुआ है। तो यह कहना इजराइल कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं। नहीं, आप तो साथ हैं, लेकिन भारत सरकार भी इजराइल के साथ खड़ी है। लेकिन भारत से ही कई ऐसी आवाजें आती हैं, कहते हैं हम हमास के साथ खड़े हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे हमास अलग है, फिलिस्तीन अलग है। अगर फिलिस्तीन के लोग ही हमास पैदा कर रहे हैं तो हमास और फिलिस्तीन में क्या फ़र्क है? फिर तो होना चाहिए, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और ये आर पार होना ही चाहिए। और ये इन लोगों ने कैंसर बना दिया मार काट करके। सारा जहाँ भी देख लो मुस्लिम कंट्री है, ये साथ रह ही नहीं सकते। किस मुस्लिम कंट्री ने या वो इनको फिलिस्तीन को अपने बॉर्डर में घुसने का वो दिया? सबने बंद कर दिया। तो फिर तो कहाँ गया तुम्हारा उम्मा जो कहते हो आप, कहाँ ब्रदरहुड तुम्हारा है? ये तो आप मौके का फ़ायदा उठाने के लिए लड़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं है। ये एक इनका एड का एक वो है, इनकी इंडस्ट्री है। एड के नाम पर फोकट का एड आता है इनका, वही खाते पीते और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो सही है जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ क्या नाम है भाई साहब? करना चाहिए आपको। प्रशांत श्रीवास्तव। अच्छा, क्या लगता है जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, क्या अंजाम होगा इसका जब इतना युद्ध छिड़ा हुआ है? देखिए, अंजाम जो कुछ भी हो न हो, ये जो आतंकवादी, जो ये दरिंदे आतंकवादी के भेष में हैं, इनका जड़ से सफाया हो जाना चाहिए। चाहे ये फिलिस्तीन में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या क्यों ना हो ये हमारे भारत देश में हो, इनका जड़ से सफाया होना अति आवश्यक है इंसानियत, मनुष्यता और मानवता के रक्षा सुरक्षा हिफाजत के दृष्टिकोण से। नहीं, तो ये जो इजराइल कर रहा है, मतलब बदला ले रहा है, आपके हाथ से बदला सही ले रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की दरिंदगी हमने कश्मीर के बाद ये पहली दफा हमने सुना है।
कश्मीर में जो आतंकवादी, जो दरिंदे, जो नरसंहार कर रहे थे हिंदू समाज का, पंडितों का, वही किस्सा इजराइल में दोहराया गया है। और जो मियाँ भाई, मुल्ला भाई इनका समर्थन कर रहे हैं, ये कोई दरिंदों से कम नहीं, इनकी मानसिकता वही है। वो तो भारत में ही है ना। हाँ, उनका भी सही मायने में सही ढंग से इलाज उपचार हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए। नहीं तो आगे चल के ये जो उत्पात मचाएंगे वो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। इजराइल तो आपके हिसाब से कर रहा है, लेकिन जो भारत में है उनका क्या होगा? हाँ जी, जो इजराइल तो आपने बोला कि इजराइल बदला ले रहा है, सही ले रहा है, लेकिन जो भारत में ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं उनका इलाज कौन करेगा? अरे हमारे भारत सरकार को करना चाहिए, जो तमाम राज्य सरकार है उनको करना चाहिए। ऐसे दरिंदे, हैवान और शैतान को, जो इंसान के बेस में खूनी भेड़िए दरिंदे हैं, कतली हैं, हत्यारे हैं, इनको रहने जीने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इनको चिन्हित करें और चुन चुन कर या तो फांसी पर लटकें या तो बीच बाजार में गोली मार देना चाहिए। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है? गुलजार सिंह। क्या नाम है? गुलजार सिंह, छत्तीसगढ़। अच्छा सिंह जी, ये बताइए क्या लगता है जो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो क्या धर्म के लिए हो रहा है या वजह कुछ और है? जो इजराइल है ये अपना देश की राष्ट्रभक्ति कर रहा है। जो फिलिस्तीनी है, हमास है, वो धर्म की लड़ाई कर रहा है। दोनों में अंतर है, क्योंकि इजराइल में भी 18% मुस्लिम रहते हैं। कहाँ? इजराइल में भी। वो जैसे भारत है वैसे इजराइल है, ठीक है। पर क्योंकि हमास जो युद्ध कर रहा है और फिलिस्तीन जो युद्ध कर रहा है वो धर्म का युद्ध है। वो कहीं भी इनका धर्म में लिखा है, इनके धर्म में लिखा हुआ है, हादिस दिया गया है कि जहाँ भी काफिर मिले उनको मानना है, मानने के बाद 72 हुर मिलना है, और 72 हुर चक्कर में लड़ाई करते रहते हैं लोग। ये लड़ाई जो 72 हुर के चक्कर में हो रही है, मिलती है 72 हुर के? नहीं, 72 अभी लड़ाई 72 नहीं, जमीन कब्जा करना है, यहूदी को मानना है, क्योंकि इनके धर्म में है ना। यहूदी जहाँ भी मिलना है मानना है, उनके धर्म में। किसी भी मुल्ला से पूछ लीजिएगा आप, यहूदी को पसंद नहीं करते। सब कहते हैं जो पसंद दुश्मन है सबसे बड़ा, अगर कोई इनका वर्ल्ड में मुस्लिम का दुश्मन है तो यहूदी है, उसके बाद हिंदू है। सबसे पहले दुश्मन कोई है तो यहूदी है। याद रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, आप किसी भी मुल्ला से पूछ लीजिए, सबसे बड़ा दुश्मन कोई ये है विश्व में। ये है कि जो इजराइल के चारों तरफ जो कंट्री हैं वो सारी 9-10 कंट्री इस्लाम से हैं, इस्लाम के लोग मानने वाले हैं, और उनको ये दिक्कत है कि हमारे बीच में ये यहूदी कैसे रह रहा है, जबकि हाँ सुनिए, जबकि इजराइल में खुद बोलने दो, इजराइल में खुद 18% मुसलमान है। इजराइल को कोई आपत्ति नहीं है, इजराइल लोग किताब रही है, लेकिन और अगल बगल जो कंट्री है, खुद फिलिस्तीन में केवल 1% यहूदी है। आप सोच लीजिए उनको कितनी दिक्कत होती है। इजराइल एक समय गाजा पे इजराइल का अधिकार था, लेकिन इजराइल आज के 4-5 साल पहले इजराइल खुद वापस हो गया है, ठीक है भैया हम छोड़ रहे हैं गाजा, हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर हमास ने वहां कब्जा किया। हमास कोई देश नहीं है, आप जान लीजिए, आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है। एक मिनट, गाजा को ना, इजराइल पे गाजा का कब्जा था, लेकिन वहाँ के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने वापस कर दिया। मतलब सौहार्द, वही बोल रहा, एक मिनट बोलने दीजिए। अब ये समझ लीजिए कि फिलिस्तीन की सरकार के अंतर्गत गाजा आता है, लेकिन फिलिस्तीन का कब्जा नहीं है उस पे हमास ने जबरन कब्जा कर रखा है। इनके ब्लड में है कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना इस्लाम लागू करेंगे। अब इजराइल क्या करे? इजराइल तो धर्म मर्यादा के साथ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल ने पहले पंपलेट फेंके वहां पे कि हम जो गाजावासी हैं वो यहाँ से निकल जाए, हम अटैक करने वाले हैं, तो वो कहाँ गलत हो गया? लेकिन जब इन्होंने अटैक किया तो बिना बताए अटैक किया। कितने इजरायली में आपने इस्लाम की बात की, इस्लाम में तो बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास तो जो है महिलाओं को काट रहा है। इजराइल बोलने के लिए उठा के ले गए जबरन, और आज भी हमास के कब्जे में है। आप बताइए, बच्चों को निकाला गया, पेट चीर के और बलात्कार किया गया, वो कहाँ का सम्मान है भैया? और कोई मुस्लिम भारत का बोला कि गलत किया है? एक भी कोई मुस्लिम भारत का, अरे वो तो हमास के साथ खड़े हैं, वो कैसे बोलेंगे? तो विरोध हम तो वही बोल रहे, आतंकवादी तो फिर ये लोग भी आतंकवादी है। जो समर्थन कर रहा है, जो हमास का समर्थन कर रहा है, इसका विरोध नहीं कर रहा है, मतलब वो भी आतंकवादी है। हाँ, भारत के साथ इजराइल ने क्या किया वो जान लीजिए। 1999 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो अमेरिका भी छुपे छुपे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, भारत को नहीं। लेकिन उस वक्त जब भारत संकट में था तो इजराइल सामने आया
अब बोला हमसे हथियार लो, कितना हथियार हथियार चाहिए। लिया था। अटल जी को बोला इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कि आप हमसे हथियार लीजिए, हम आपके साथ हैं, और वहां से हथियार भारी मात्रा में आया और कारगिल पे हमारा कब्जा हुआ। का तो भारत सरकार समर्थन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लेकिन उन्होंने किया, सुनिए ना हम कर रहे हैं। सुनिए ना, तो भारत में से ही ऐसी कई आवाजें आ रही हैं, जैसे एएमयू से देख लीजिए, कई कई मुसलमानों की देख लीजिए जी। यहाँ रहते हैं